बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फ़लम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू क़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहू वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलयदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद वक़ाल मूसा इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में तख़वीफ़ उख़रवी बयान हुई। अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बर से हुक्म फरमाया कि आप इनको आफ़त जो करीब आने वाला दिन है उस आफ़त से आप इनको डराते रहिए जब कलेजे हलक तक पहुँचेंगे और किसी के अंदर बोलने की ताकत नहीं होगी और ना उस दिन कोई दिली दोस्त होगा न सिफारशी होगा। और अल्लाह पाक आँखों की ख़यानत को भी जानते हैं और जो कुछ दिलों के अंदर छुपा हुआ है उसको भी जानते हैं। फिर आगे अल्लाह पाक ने वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़ फरमाया कि अल्लाह फ़ैसले करेगा साथ हक़ के, और जिनको ये मेरे सिवा जिन हस्तियों को पुकारते हैं वो किसी चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते। अल्लाह क्यों अच्छे फ़ैसले करता है, क्यों सही सच्चे फ़ैसले करता है? इसलिए कि इन्नल्लाह हुवस्समीउल बसीर। फिर तख़वीफ़ दुनियावी आई, अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने फरमाया ये गुज़श्ता कौमों से इबरत हासिल नहीं करते, ज़मीन में चलते फिरते नहीं है कि वो जो कौमें थीं वो ताकत के अंदर भी इनसे ज़्यादा थी और महल्लात बाग़ात किले भी उनके बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों के बसबब। और जब अल्लाह ने उनको पकड़ा तो अल्लाह की पकड़ से उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम। अल्लाह ने फरमाया ये अज़ाब क्यों उनके ऊपर आया, ये बस्तियाँ क्यों हमने तबाह बर्बाद क्यों क्यों उनके नामो निशान मिटाए। हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि जब भी उनके पास कोई रसूल आता वाज़े दलाइल के साथ तो फ़काफ़रू, वो इनकार करते थे, वो शिरक करते थे, कुफ़र करते थे, हमारे पैगम्बरों को सताते, तकलीफ़ें पहुँचाते। तो अल्लाह ने फरमाया इस गुनाह के सबब हमने फ़ाख़ज़हुमुल्लाह पकड़ लिया। और इन्नहु क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, और ये मत समझना कि वो ज़्यादा थे, क्यों? अल्लाह पाक ताकत वाला है, क़ुव्वत वाला है। अल्लाह को कभी कमज़ोर मत समझना। शदीदुल इक़ाब, वो सख्त सज़ा देने वाला है। ठीक है, आप ज़रा गौर करें अल्लाह पाक लफ्ज़ों को लफ्ज़ों के साथ किस तरह रबत दे रहे हैं। तमहीद के अंदर अल्लाह पाक ने क्या कहा था? गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब। शदीदिल इक़ाब अल्लाह पाक ने फरमाया था वहाँ, उसी लफ्ज़ की अल्लाह पाक ये तफसील बयान की अल्लाह पाक ने यहाँ पे शदीदुल इक़ाब तख़फ़ीफ़ दुनियावी के अंदर। तमहीद के अंदर जो बातें अल्लाह पाक बयान करते हैं सूरतों में, उसी को अल्लाह ले के सूरत के अंदर भी तफसील बयान करते हैं। समझ आइए, बिल्कुल उसी के साथ मुनासबत है, उसी के साथ मुनासबत है। आगे क़ाल रजुलुम मुमिनुन का अल्लाह पाक रजुल मोमिन का तज़किरा करेंगे। उसने कौम फ़िरौन का बंदा था, वो उसने तौबा ताइब हुआ शिरक से, कुफ़र से, हज़रत मूसा के ऊपर ईमान लाया। और तमहीद के अंदर अल्लाह ने क्या ज़िक्र किया था? गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि, गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला। और इसकी तफसील अल्लाह पाक इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। रजुल मोमिन की अल्लाह तफसील बयान करेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके साथ उसकी मुनासबत है, बिल्कुल रबत है कुरान पाक का आपस के अंदर। कोई बेरबत अल्लाह पाक की बात नहीं है, सिर्फ़ हमारे समझने के अंदर कसूर है कि लोग इस कलाम पाक को जिस तरह समझने का हक़ है उस तरह समझने के लिए इसको तैयार नहीं है। बस
इसकी सरसरी सी तशरीह हो, ऊपर ऊपर से इसको गुजारा जाए, एक कान से सुने और दूसरे कान से इसको निकाल दिया जाए, तो ये इस किताब को समझने का, समझाने का बिल्कुल भी हक़ अदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब आज का सबक जहाँ से शुरू हो रहा है जी, ये अल्लाह पाक तख़वीफ़ दुनियावी का नमूना, मुफस्सल नमूना बयान करेंगे। यहाँ से तख़वीफ़ दुनियावी का मुफस्सल नमूना, पीछे है मुख्तसर नमूना, अवलम यसीरू फिल अर्ज़, पिछले सबक के अंदर क्या ये ज़मीन में चले फिरे नहीं, ये था एक मुख्तसर नमूना था, इजमाली जिसको कहते हैं। अब आज का सबक जहाँ से शुरू हो रहा है, ये तख़वीफ़ दुनियावी का मुफस्सल एक तफसीली नमूना होगा। इसमें अल्लाह क्या ज़िक्र करेंगे? इसमें अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया कि किस तरह हज़रत मूसा फ़िरौन और उसकी कौम के पास मोजज़ात लेकर गए, आयात बय्यिनात लेकर आए, किस तरह फ़िरौन और उसकी कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया, अल्लाह की तौहीद और उसके हुक्मनामे फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन को नहीं तस्लीम किया। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर देखो मैंने किस तरह उनको रुसवा कर दिया, रुसवा कुन अज़ाब के अंदर मैंने उनको मुब्तला कर दिया। इस तफसील के अंदर नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी होगी। ठीक है, तख़वीफ़ दुनियावी का ये जो नमूना हम पढ़ेंगे, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली भी होगी और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का के लिए इबरत भी होगी। दो चीज़ें होंगी, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या होगी? तसल्ली, और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का के लिए इबरत भी होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह आखिर के अंदर मैं बयान करूँगा। देखें जी, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिआयातिना, अपनी आयात के साथ अपनी आयात के, व सुल्तानिम मुबीन, और दलील साफ़ के, वाज़ेह दलील के। ठीक है, दलील से मुराद मौजज़ात हैं। दलील से क्या मुराद है? मौजज़ात मुराद हैं। समझ आई है? आगे भी देखें, इला फ़िरऔन व हामान व क़ारून, तरफ फ़िरौन के और हामान के और क़ारून के, फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, पस कहा उन्होंने, किन्होंने? फ़िरौन, हामान, क़ारून ने, पस कहा उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात देखकर, आयात बय्यिनात को सुनकर कहा, साहिरुन, ये तो जादूगर है मौजज़ात में। ठीक है, साहिरुन किस में जादूगर है? मौजज़ात में। आगे, कज़्ज़ाब, बहुत बड़ा झूठा है दावा तौहीद व रिसालत में। ठीक है, जादूगर किस में? मौजज़ात में, और झूठा किस में? दावा तौहीद व रिसालत के अंदर, अलियाज़ु बिल्लाह। समझ आइए कि नहीं? अब देखें जी, थोड़ी सी आयत के अंदर देखें, फ़िरऔन, ये मैंने आपको समझाया था कि फ़िरौन ये उसका असल नाम नहीं था, बल्कि मिस्र का जो भी बादशाह बनता था उसका क्या होता था? लक़ब हुआ करता था। फिर मिस्र का जो भी बादशाह बनता था, तख्त पे बैठता था, ये फ़िरऔन उसका क्या होता था? लक़ब होता था। जिस तरह रूम का जो बादशाह हुआ करता था, उस बादशाह का लक़ब होता था कैसर। रूम के बादशाह का लक़ब क्या होता था? कैसर, काफ मोटा, या साद रा आगे, ये कैसर। अच्छा, इसी तरह फ़ारिस, ईरान का जो बादशाह होता था उसका लक़ब क्या होता था? किसरा। कैसर रूम, किसरा ईरान। समझ आएगी कि नहीं? इसी तरह हबशे का जो बादशाह होता था, ये साउथ अफ्रीका का इलाका है हबशा, हबशे का जो इलाका होता था उसका लक़ब होता था नज्जाशी। क्या होता था? हाँ, याद कर लो बात। मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? हाँ। रूम के बादशाह का लक़ब क्या होता था? हाँ। ईरान के बादशाह का लक़ब, हाँ। हबशे के बादशाह का लक़ब, यमन का जो बादशाह होता था उसका लक़ब होता था कुब्बा।
भूले गए तो नहीं है मालूमात, हाँ याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। तो फ़िरौन जो था ये उसका असल नाम, हाँ जिसका पाला, जिसका मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, उस फ़िरौन का जो असल नाम था उसका नाम मुअर्रिखीन जो ज़िक्र करते हैं वो है वलीद बिन मुसअब बिन रैयान। वलीद असल नाम था इसका फ़िरौन का, जिसका मुकाबला किससे हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ वलीद बिन मुसअब बिन रैयान, ठीक है। और आगे क्या है जी? व हामाना, और हामान जी भी किसी को पता है हामान कौन था जी? हाँ जज़ाकल्लाह, शाबाश, ये सूरत कसस के अंदर गालिबन गुजरी है ये बात। ये फ़िरौन का इंजीनियर था, समझिए। हाँ ये फ़िरौन के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करता था। फ़िरौन इसको हुक्म देता था, ये इमारतें बनवाता था, वज़ीर था एक किस्म का, ठीक है। इसी तरह कुरान पाक में पीछे आप किस्सा पढ़ के हैं कि फ़िरौन ने इसको हुक्म दिया था कि तू एक इमारत मेरे लिए बना, बुलंद तरीन इमारत बना, ताकि मैं उसके ऊपर चढ़ूँ और मैं देखूँ मूसा के खुदा को झांक कर। जब ये वहाँ बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा तो सारी बात है, जब इसने देखा ओ इतनी ऊपर बिल्डिंग, आसमान तो अभी भी बहुत ऊपर है, तो फिर इसने आसमान की तरफ क्या फेंका? तीर। वो तीर जब वापस आया तो थोड़ा सा खून आलूद था, तो इसने शोर मचा दिया कि मैंने मूसा के खुदा को मार डाला है, अस्तगफिरुल्लाह। बस अल्लाह ताला की तरफ से फिर अजाब आया, वो बिल्डिंग तहस नहस हुई। अल्लाह जाने, मुअर्रिखीन की अपनी बातें हैं कि उस बिल्डिंग के 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा एक मुल्क के अंदर जाके गिरा, दूसरा दूसरे मुल्क के, तीसरा तीसरे मुल्क में, वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने। लेकिन खैर अल्लाह पाक ने उस बिल्डिंग को तहस नहस करे और यह बेईमान बच गया था। इसकी थोड़ी सी और लिखी हुई थी अल्लाह पाक ने, किसी और तरीके से अल्लाह पाक ने इसको गर्क करना था। तो हामान कौन था? हाँ फ़िरौन जिससे बिल्डिंगें बनवाता था, वज़ीर था फ़िरौन का। वक़ारून, ये कारून जो था ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। क्या था? चचाज़ाद भाई था। मिस्र के अंदर 2 कौमें आबाद थी, एक कौम क़िब्त, एक कौम सिब्त। क़िब्त काफ मोटा बा तोएं, सिबत सीन बा तोएं। कौम क़िब्त और कौम सिब्त, ये 2 कौमें मिस्र के अंदर आबाद थीं। ये जो कारून था ये कौम क़िब्त से नहीं था, बल्कि ये कौम सिब्त से था। सिबत किसको कहते हैं? बनी इसराइल को। क्यों कहते हैं बनी इसराइल को? कुरान पाक में जगह जगह एक लफ्ज़ आता है इसहाक व याकूब वल अस्बात, ये उससे निकला है सिबत। यानी ये वल अस्बात का मतलब कि याकूब की औलाद। तो ये कौम सिबत जो थी ये किसकी औलाद थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी। तो इसको बनी इसराइल, इसी वजह ये बनी इसराइल को कौम सिबत भी कहा जाता है। तो कारून किस कौम में से था? सिबत में से, बनी इसराइलियों में से था। ये कौम क़िब्त में से नहीं था। कौम क़िब्त जो थी ये फ़िरौन की कौम थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या था? ये चचाज़ाद भाई था, ठीक है। कौम क़िब्त से नहीं था, क़िब्ती नहीं था, बल्कि ये सिबती था, ठीक है। और फ़िरौन का ये वज़ीर ख़ज़ाना था। सूरत क़सस के बारे अंदर जिसका मुफस्सल अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया है कि एक बहुत बड़ी जमात जो थी इसके ख़ज़ानों की चाबियाँ उठाए लिए फिरती थी, वज़ीर ख़ज़ाना था। ये मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान तो ले आया, लेकिन मुनाफिकाना तौर के ऊपर लेकर आया था। ऊपर ऊपर से लेकर आया, अंदर से ये क्या था? मुनाफिक था। इसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद किया था। हज़रत मूसा ने जब इसको कहा ना कि तू मेरे ऊपर ईमान ले आ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, इसके दिल में हसद आया है। अशराफ तो शरफ तो मुझे हासिल है, अज़मत तो मुझे हासिल है, मालदार तो मैं हूँ, तुझे नबूवत कैसे मिल गई? इसने हज़रत मूसा से क्या किया था? हसद किया। लेकिन ये ऊपर ऊपर से ईमान लाया, अंदर से ये क्या था? मुनाफिक था। अल्लाह पाक ने इस कारून के ऊपर जो अजाब था वो अलग से नाजिल किया था, ठीक है। फ़िरौन और हामान के ऊपर जो अजाब आया था ये गरक हुए थे।
और कारून के ऊपर जो अजाब आया था ये अलग से ज़मीन के अंदर अल्लाह पाक ने इसको धंसाया था। और इसका वाक़या मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसको जब धंसाया था, ये जब बनी इसराइली पार कर गए थे दरिया को पार करने के बाद फिर अल्लाह पाक ने इसको ज़मीन के अंदर क्या किया था, धंसाया था। इसका वाक़या जब दरिया को पार कर लिया था बनी इसराइल ने, इसका वाक़या तब पेश आया था। ठीक है, देखें जी, फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, पस कहा उन्होंने ये झूठा है, ये जादूगर है मोजज़ात में अलियाज़ु बिल्लाह। क्यों? यहाँ पे तो अल्लाह पाक ने इजमाली ज़िक्र किया, कुरान पाक में दूसरे मकाम पे आया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सामने फ़िरौन के सामने दावे रिसालत पेश किया था, तो फ़िरौन ने कहा कि तू हमें कोई मोजज़ात दिखा, कि अगर तू नबी है कोई दिखा हमें, कोई कारीगरी, कोई मोजज़ात दिखा। कितने मोजज़े दिखाए थे? 2 मोजज़े, एक असा एक यदे बैज़ा वाला। 2 मोजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए थे, लाठी को सांप बनना और हाथ का रोशन हो जाना। जब फ़िरौन ने इन दोनों मोजज़ों को देखा तो क्या कहा, साहिरुन अलियाज़ु बिल्लाह, कि ये नबी नहीं है, ये जादूगर है। ठीक है, वो कहते थे ये तो जादू है, ये तो हम भी कर लेंगे। अल्लाह पाक ने हज़रत को मौजज़ा कौन सा अता किया कि लाठी क्या बन जाती थी, सांप बन जाती थी। और मुल्क मिस्र में उस वक़्त जादूगरों का बड़ा चर्चा हुआ करता था, जादूगरों की बड़ी इज्जत करते थे लोग, बड़ा चर्चा हुआ करता था। तो फ़िरौन ने मुकाबले के लिए क्या कर लिया, जादूगर तलब किया। उसने कहा तेरा मुकाबला करने के लिए हम तो बड़े जादूगर बुलाएंगे। अल्लाह पाक ने, देखो जादू और मौजज़ा दोनों में फ़र्क है। जादू और मौजज़े में क्या है, फ़र्क है बहुत बड़ा। जादू जो होता है उसमें लोगों की आंखों को बांधा जाता है, उसमें चीज़ की हकीकत नहीं बदलती। मसलन ये पेंसिल है, कोई जादूगर आके इसको मिसवाक बना दे, ये इसकी हकीकत नहीं बदलेगी। हाँ, अगले की आंख के ऊपर क्या डाल दिया जाएगा, पर्दा बांध दी जाएगी, ख्यालात उसके मुंतशिर कर दिए जाएंगे कि है तो ये पेंसिल, लेकिन देखने वाले को क्या महसूस होगा कि ये मिसवाक है, ये जादू है ये। लेकिन मौजज़ा जो होता है उसमें आंख नहीं बांधी जाती, उसमें ये पेंसिल जो है ये हकीकतन मिसवाक बन जाती है, क्योंकि मौजज़ा है, उसके पीछे ताकत किसकी होती है, अल्लाह की होती है। और अल्लाह पाक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन, अल्लाह पाक हर चीज़ के ऊपर क्या है, कादिर है, हर चीज़ के ऊपर का। वो इंसान से बंदर भी बना सकता है। समझ आ गई बात, बदली कि नहीं सूरत? हाँ, इंसान से बंदर बना सकता है, लेकिन जब नबी को मौजज़ा अता करे तो चीज़ की सूरत और हैयत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी निकला, ये जादू था ना, मौजज़ा था, ये मौजज़ा। जिंदा सलामत रूह माल जसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो 7 आसमानों की सैर करवाई, और वो भी रात के एक हिस्से के अंदर, रातों रात। ये क्या है, मौजज़ा है, ये जादू नहीं है, हकीकत है। ये रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से फिर 7 आसमान, 7 आसमान, सिदरतुल मुंतहा, समझ आई है, जन्नत जहन्नम की सैर हुई, सारी सैर अल्लाह ताला के सामने जाके गुफ्तगू की, पर्दे के अंदर गुफ्तगू करके फिर वापस आए। रातों रात आप मक्के मुकरमा के अंदर पहुंच गए। ये मौजज़ा था। लोगों को बताया, लोगों ने इनकार किया, लेकिन जिन्होंने ईमान कबूल करना था, तौहीद कबूल करनी थी, उन्होंने क्या कर लिया, तस्लीम कर। एक तरफ अबू जहल था, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक था। अबू जहल ने इनकार कर दिया, अबू बकर सिद्दीक ने इकरार कर लिया। उसी वक़्त से अबू बकर सिद्दीक का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दे दिया, सिद्दीक है, मतलब तो सबसे ज़्यादा सच्चा है। ठीक है, तो मौजज़े और जादू के अंदर क्या होता है, फ़र्क होता है। ठीक है, नबी जो होता है अलियाज़ु बिल्लाह जादूगर नहीं होता। हाँ, नबी मौजज़ा दिखाता है, वो भी किसके इज़न से, किसके इज़न से, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है नबी तब मौजज़ा दिखाता है।
अल्लाह की मर्जी ना हो नबी कभी भी अपनी मर्जी से मौजज़ा नहीं दिखा सकता। अकीदा बना लो, अपनी मर्जी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी अपनी मर्जी से मौजज़ा नहीं दिखा सकते। किस तरह नहीं दिखा सकते? सवाल आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, असहाबे कहफ कौन थे? आपने बताया, फरमाया कल को बताऊंगा, कल को बताऊंगा। लेकिन कल वही आई, पैगंबर की मर्जी क्या थी? वही आएगी, कल बताऊंगा। अल्लाह की मर्जी क्या थी? कल वही नहीं आएगी, दूसरे दिन भी नहीं आएगी, तीसरे दिन भी नहीं आएगी। इधर से पैगंबर परेशान है ज़मीन पे, मुशरिकीन मक्का तान दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि मोहम्मद का खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया, लियाज़ुबिल्लाह। 16-17 दिन वही बंद रही। ये किसकी मर्जी थी? अल्लाह की मर्जी थी। अपनी मर्जी से पैगंबर कुछ नहीं कर सकता। तंबीह किस पे हुई कि आपने इस सवाल के जवाब को अल्लाह की मशीयत के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा था? आपने इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहा था? सिर्फ इतनी सी बात थी, अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार किया, तंबीह की, मेरे पैगंबर आइंदा अगर किसी काम के बारे में आपने इरादा करना है तो साथ इंशाअल्लाह ज़रूर कहना है, ज़रूर कहना है आपने। वरना कुरान पाक में कितने ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अल्लाह साथ के साथ उतारता गया। तो पैगंबर की मर्जी से मौजज़ा नहीं होता, बल्कि मौजज़ा किसकी मर्जी से होता है? अल्लाह की मर्जी। कज़्ज़ाबुन, बहुत बड़ा झूठा, लियाज़ुबिल्लाह दावा तौहीद और रिसालत के अंदर, समझ आई है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। आयात से मुराद भाई क्या है? पीछे गुजरा है, वलक़द अर्सलना मूसा भी आयातिना। आयात से मुराद क्या है? हाँ, निशानियाँ, तौहीद वगैरह। सुल्तान मुबीन से क्या मुराद है? मौजज़ात मुराद है। समझ आई है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। आगे देखें जी। फलम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ि मिन इंदिना क़ालू उक़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहू वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल। बस जब आए हज़रत उनके पास हक़ के साथ, बस जब आए हज़रत उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल हक़ के साथ, हक़ के, मिन इंदिना, हमारी तरफ से। किसकी तरफ से? हमारे हुक्म से आए, हमारी तरफ से आए थे। ठीक है। क़ालू उक़्तुलू, कहा उन्होंने, उक़्तुलू, कहा उन्होंने बतौर मशवरा के, कत्ल करो तुम अबना, बेटों, अल्लज़ीना, उन लोगों के, आमनु, जो ईमान लाए, माहू, साथ इसके। किसके साथ? मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान लाए, उनके बेटों को क्या कर दो? कत्ल कर दो। वस्तहयू निसाअहुम, और जिंदा छोड़ो इनकी औरतों को। वस्तहयू, जिंदा छोड़ो, निसाअहुम, इनकी औरतों को। वमा कैदुल काफिरीन। चलो इतनी बात समझ लो पहले। देखो पीछे आया वलक़द अर्सलना मूसा भी आयातिना व सुल्तान मुबीन। गौर से देखना है, कुरान पाक का एक तकरार को समझना है। यहाँ पे अल्लाह पाक की कुरान पाक में तकरार आ रहा है, उसको हल करना है। ठीक है। सवाल ये, अल्लाह पाक ने पहले फरमाया वलक़द अर्सलना भी आयातिना, अलबत्ता ताकीक हमने भेजा मूसा को साथ अपनी आयात के और दलील साफ के। फिर अब अल्लाह अगली आयत में फरमा रहे फलम्मा जाअहुमुल हक़ जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना। पहले जब अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा, उन्होंने साहिर और कज़्ज़ाब कहा, तो यहाँ से मालूम हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए, उन्होंने क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया, हज़रत की बात को कबूल ना किया। अल्लाह ने अब अगली आयत में ये क्यों फरमाया फलम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि मिन इंदिना, बस जब आए हज़रत उनके पास साथ हक़ के हमारी तरफ से। समझ आ गई ये बात कि पहले भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने भेजा मूसा को साथ आयात के और साफ दलील के, लेकिन फिरौनियों ने हज़रत की बात को नहीं माना, इनकार कर दिया। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि हज़रत ने उनको तबलीग की होगी ना, तबलीग की, और तबलीग के अंजाम में अगलों ने क्या कर दिया? साहिर और कज़्ज़ाब कह दिया। अब अल्लाह पाक फिर दोबारा क्यों फरमा रहे हैं फलम्मा जाअहुम बिल हक़्क़ि, पस जब आए उनके पास साथ हक़ के हमारी तरफ से। ये अल्लाह ने दोबारा क्यों फरमाया?
जवाब, पहली दफ़ा आप गए थे जिसमें अल्लाह ने फरमाया ना वाला कद अरसलना मूसा भी आयातिना, पहली मर्तबा जब आप गए थे जो उसके अंदर जिक्र है, ये जो आप गए थे ये खवास के पास गए थे। खवास कौन थे? फिरौन, हामान, कारून। किसके पास गए थे? खवास, खास लोगों के पास। फिरौन, हामान और कारून के पास गए थे, जो ममलिकत के खवास थे, बड़े थे, सरदार थे। फिर जो अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जाअहुम बिल हक्की मिन इंदिना, ये आयत के अंदर है, यहाँ पे ये आम लोगों के पास गए थे। किन लोगों के पास गए? आम लोगों के पास गए थे। समझ आ गई बात? हाँ। किस तरह भाई? देखो, पहले खवास लोगों के पास क्यों गए आपसे? ख़ास लोगों के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वजह से गए थे कि देखो, जब कौम का सरदार जो होगा अगर वो ईमान लाएगा, उसको देखते देखते उसकी राह पर चलते सारे क्या कर लेंगे? ईमान कबूल कर लेंगे। जाहिर बात है, जब फिरौन ने कबूल कर ली तौहीद, तो फिर उसको देख के उसकी कौम के लोग भी क्या ले आते? ईमान ले आते। लेकिन चूंकि जालिम बेईमान ने इनकार कर दिया, उसको देख के उसकी कौम ने भी क्या कर दिया? इसको क्या कहते हैं? अल्लज़ीना सुद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से क्या करते हैं? रोकते हैं, लोगों को रोकते हैं। ये रोकना इसी चीज़ के अंदर शामिल है कि अल्लाह के रास्ते से उसने क्या कर दिया था। फिर जो दूसरे नंबर पे अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जाअहुम बिल हक्की मिन इंदिना, जब वो गया आम लोगों के पास, उनको जाके तबलीग की। अब फिरौनियों को ख़तरा लाहिक हो गया कि ये तो अब अवाम के अंदर जाके हमें तबाह करेगा, लोगों के ज़हन ख़राब करेगा। इन्होंने फिर आगे क्या कह दिया? उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू माओ, इनके बच्चों को कत्ल करो, बनी इसराइलियों के, ताकि इसका दीन ही ना चल सके आगे, लोग डर जाएं। ये पहला जवाब है। ठीक है। दूसरा जवाब तफसीर रूहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। हज़रत फरमाते हैं असल बात यह है, अल्लाह पाक ने पहली आयत के अंदर फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा किसकी तरफ? फ़िरौन की तरफ, हामान की तरफ, कारून की तरफ। फ़िरौनियों ने बजाय मानने के उल्टा क्या कहा? साहिर कहा, कज़्ज़ाब कहा, लियाज़ुबिल्लाह। तो बज़ाहिर ये शुबा होता था कि जब उन्होंने हज़रत मूसा की तबलीग को मानने से इनकार कर दिया, ज़ालिमों ने साहिर कहा, कज़्ज़ाब कहा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए होंगे। ये शुबा होता है कि जब उन्होंने तबलीग का इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, तो बज़ाहिर क्या शुबा होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए होंगे। क्यों? उन्होंने बात को नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया अगली आयत के अंदर, ना ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने साहिर और कज़्ज़ाब कहने की कोई परवाह नहीं की, बल्कि फलम्मा जाअहुम बिल हक्की मिन इंदिना, वो फिर हमारी तरफ से हक लेकर लोगों के पास फिर गए थे, पीछे नहीं हटे थे। वो समझ आई है कि नहीं? दोनों जवाब ज़बरदस्त हैं। पहला जवाब कि पहले मर्तबा ख़ास लोगों के पास, दूसरी मर्तबा आम लोगों के पास। दूसरा जवाब कि जब पहले फ़िरौनियों के पास गए, ठीक है, उनको जाके तबलीग की, उन्होंने इनकार कर दिया, तो शुबह ये होता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया ईमान कबूल करने से। अल्लाह ने फरमाया ना ना, फलम्मा जाअहुम बिल हक्की मिन इंदिना, हमारे मूसा ने कोई किसी किस्म की परवाह नहीं की हमारी तौहीद को बयान करने से, किसी की परवाह नहीं की किसी ताने की, बल्कि फलम्मा जाअहुम बिल हक़, बल्कि वो हक़ की हक़ लेकर हमारी तरफ से फिर कौम के पास क्या करते? गए थे, तबलीग के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए थे। समझ आ गई है जी बात? हाँ। जब फ़िरौन ने और अरकान दौलत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले से वो आजिज़ आ गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी ना, आजिज़ आ गए। देखो, हज़रत ने जब उनके सामने दावा तौहीद दलाइल से पेश किया, यहाँ तो जिक्र नहीं है, तो उन जालिमों ने आगे से जवाब क्या दिया? साहिरुन कज़्ज़ाब। चाहिए तो ये था बेईमान दलाइल का मुकाबला दलाइल से करते, दलाइल का मुकाबला दलाइल से करते, लेकिन झूठे थे, आबाओ अजदाद का दीन था, दलील कोई नहीं थी, तो गालियों के ऊपर उतर आए। ये झूठे इंसान की क्या होती है?
निशानी समझ लो। बातिल की सबसे बड़ी, झूठे इंसान की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो दलील के अंदर जब हार जाता है तो किस पे उतरता है? गालियों के ऊपर। दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। पीछे सूरत साद आई थी, अल्लाह ने शुरू में फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को दावत देने के लिए गए, जब सारे मुशरिकीन मिल के अबू तालिब के पास आए थे उसको मनाने के लिए कि अपने भतीजे को समझा हमारे माबूदों की तौहीन छोड़ दे, जब ये हमारे माबूदों की तौहीन छोड़ देगा हम इससे कोई तारुज़ नहीं करेंगे, ये अपना काम करे हम अपना काम करेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मैं ये काम नहीं कर सकता, शिरक का रद्द मैं करूँगा। आगे से उन्होंने कहा चलो यहाँ से उठो, चलो और अपने माबूदों के ऊपर जमे रहो, उनको मत छोड़ना। झूठे इंसान की दो निशानियां ज़रूर याद रखना जिसको कुरान बयान करता है बातिल की। एक तो वो वहाँ से उठकर चला जाएगा, उसको जवाब ही नहीं आएगा, भाग जाएगा, पंचायत छोड़ के भाग जाएगा। दूसरा बदजुबानी करेगा, जिस तरह ये फिरौनियों ने की, साहिर का, कज़्ज़ाब का, दलाइल का मुकाबला दलाइल। अल्लाह ने खुद फरमाया ना, आयात लेकर एक और मोजा लेकर दोनों काम के साथ गए थे, दोनों। चाहिए तो ये था कि फिरौनी इस बात को, हज़रत मूसा की रिसालत को, अल्लाह की तौहीद को क्या कर लेते? तस्लीम कर लेते, मान लेते। लेकिन बेईमानों ने उल्टा क्या किया है? तकज़ीब की और झुटलाया हज़रत को, हज़रत की तबलीग को, और गालियाँ दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। ये बातिल की क्या है? सबसे बड़ी निशानी है। याद रखोगे कि नहीं? हाँ, अल्लाह अकबर। आजिज़ आगे तो गैज़ो गज़ब में आकर उन्होंने कौम मूसा को, मूसा के ताउन को रोकने के लिए उन्होंने ये हुक्म दे दिया, उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनु माहू। ये क्यों हुक्म दिया था उन्होंने? इनके बच्चों को कत्ल करो। उन्होंने हज़रत मूसा के गलबे का सद्देबाब करना शुरू किया है, ये इंसदाद करना शुरू किया है, दरवाज़ा रोकना चाह, बंद करना चाह कि हैं आए दिन इसके शागिर्द बढ़ते जा रहे हैं, इसके मुरीद बढ़ते जा रहे हैं, इसके हाथ पर ईमान कबूल कर रहे हैं। इस गलबे की, इंसदाद की क्या करो? तदबीर इख्तियार करो, सद्देबाब करो। उन्होंने मशवरा किया कि बाबा फिर एक काम शुरू करते हैं, जो काम हमने इसकी विलादत के वक़्त शुरू किया था ना, विलादत से पहले, वही काम हम क्या करते हैं? दोबारा शुरू करते हैं। इनके बेटों को कत्ल करना शुरू कर दो, इनका मज़हब क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। लोग जब इसके हाथ पे ईमान कबूल करेंगे 100 बार पहले लोग सोचेंगे कि अगर हमने मूसा को तस्लीम कर लिया, इसके ऊपर ईमान लिया, तो हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे? कत्ल हो जाएंगे, फ़िरौन कत्ल कर दे। तो लोग इस खौफ के मारे, इस डर के मारे इसके ऊपर ईमान ही नहीं लाएंगे। समझिए, ये उनकी क्या थी? एक तदबीर थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, इस गलबे के इंसदाद के लिए, रोकने के लिए। इनके बच्चों को क्या कर दो? कत्ल कर दो। उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनु माहू वस्तहयू निसाअहुम। अच्छा, ये एक बात और समझे यहाँ पे, ये कत्ल अबना जो है, बच्चों को कत्ल करना, ये फ़िरौन ने कितनी मरतबा मशवरा दिया था? कोई बता सकता है? जी जवाद भाई 4 मरतबा, मंसूर भाई 2 मरतबा, जी असदुल्ला भाई 2 मरतबा, मुनीब भाई, मियाँ नदीम साहब, और कोई 2 वाला? हाँ, 2 मरतबा दिया था, 2 मरतबा। किस तरह? मैंने अभी बताया ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले जब नजूमियों ने पेशन गोई की थी इस फ़िरौन बेईमान को कि बनी इसराइलियों में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जो तेरी हुकूमत का तख्त उलट के रख देगा। जब इसने ये पेशन गोई सुनी तो इसने हुक्म दे दिया, बनी इसराइलियों में जो भी बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, उसको क्या कर दो? पैदा होते सार कत्ल कर दो। और इनकी औरतों को क्या रखो? पहला ये हुआ, पहली दफ़ा हज़रत मूसा की विलादत के वक़्त। अल्लाह ताला की हिकमत देखो, कुर्बान जाऊँ मैं अल्लाह की कुदरत के ऊपर। जिस बच्चे के खौफ से उसने 70-80 हज़ार बच्चों को कत्ल करवाया, अल्लाह ने वही बच्चा इसके घर में पाल दिया, वही बच्चा अल्लाह ने इसके घर में पाल दिया। समझ आइए कि नहीं? हिकमत देखो, जिसके डर से, जिसके खौफ से इसने बनी इसराइली के कितने हज़ार बच्चों को कत्ल करवाया,
अल्लाह ने कैसी तदबीरों के साथ, कैसे असबाब के साथ अल्लाह ने इसी के घर में और वालदा को भी इसके घर में पहुंचा दिया। वालदा से अल्लाह पाक ने वादा किया था इसको संदूकड़ी में बंद करके छोड़ दे, दरिया के हवाले कर दे, फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने। अल्लाह पाक ने उसी के घर में पहुंचाया। और वालदा को भी किसका खौफ था? फिरौन का खौफ था। और वो संदूक भी किसके महल के पास गया? उसी के महल के पास गया, उसी के महल के पास गया। उसी के महल में वो संदूक खुला और उसी के महल के अंदर वो बच्चा पला बड़ा और उसी के हाथों अल्लाह ताला ने उसका तख्ता क्या कर दिया? उल्टा दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, हर चीज़ पर कादिर है वो, उसको हरा कोई नहीं सकता। इज़ा क़ज़ा अमरन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून, जब भी किसी काम का इरादा करता है, कुन कहता है तो वो काम हो जाता है, उसके आगे कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो क़त्ल अब्दुल्लाह वाला जो हुआ था, ये पहला फ़िरौन ने हुक्म दिया। ये कब दिया है? हज़रत मूसा की विलादत से पहले अमल हो गया। दूसरा कब दिया? हज़रत मूसा की बेअसत के बाद। हाँ, जब नबूवत का ऐलान कर दिया, बेअसत के बाद, नबूवत के बाद। क्यों दिया? ये इस वजह से हुक्म दिया कि इसका जो गलबा हो रहा है इसका क्या हो जाए? इंसदाद हो जाए, रुक जाए ये काम। लोग खौफ के मारे इसका दीन ही कबूल ना करें। 100 मरतबा सोचें लोग इसका दीन कबूल करने से पहले कि हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे? कत्ल हो जाएंगे। लेकिन अगली बात समझो, पहली मरतबा मशवरे के ऊपर अमल हुआ, बच्चे कत्ल हुए। लेकिन दूसरी मरतबा ये जो आयत के अंदर है ना, क़ालू क़्तुलू अबनाल लज़ीना आमनू, दूसरी मरतबा जो मशवरा हुआ इसके ऊपर अमल नहीं हुआ था। बात याद रहेगी? हाँ, पहली मरतबा अमल हुआ, दूसरी मरतबा अमल जो आयत के अंदर जिक्र है, दूसरी मरतबा अमल नहीं हुआ। क्यों नहीं अमल हुआ? क्यों अमल नहीं हुआ? इसकी कुरान पाक के अंदर साफ अल्लाह ने सूरत आराफ के अंदर बयान किया है। वजह यह है कि अल्लाह पाक ने इनको कई किस्म की सज़ाओं में मुब्तला करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिरौनियों को कई किस्म की सज़ाओं में मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब यके बाद दीगरे उनके ऊपर नाजिल होते रहते थे। वो फिरौनी जो थे इनके अंदर ही मशगूल रहते थे, इनको मौका ही नहीं मिलता था बच्चे कत्ल करने का। एक अजाब ख़त्म होता, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म होता, तीसरा, तीसरा ख़त्म होता, चौथा, चौथा ख़त्म, पाँचवा शुरू। कोई जान छूटती नहीं थी बच्चा कत्ल करने का, इनको सूझती नहीं थी, ये अमल ही नहीं कर सके। अल्लाह पाक ने ये आयत के अंदर ख़ुद अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा कैदुल काफिरीना इल्ला फ़ी ज़लाल। ऊपर देखो, नहीं थी तदबीर कुफर करने वालों की, इल्ला फ़ी ज़लाल, मगर बीच। हाँ, ज़लाल का मतलब क्या लिखा है? गुमराही। गुमराही से अच्छा तर्जमा कर लो बेकारी में। उनकी तदबीरें क्या रही थी? सब बेकार, बीच गलती में, बेकारी में कोई तदबीर उनकी नहीं चली। सूरत आराफ के अंदर है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम। अल्लाह पाक ने सबसे पहले फिरौनियों के ऊपर अब जो दुनिया में अजाब भेजा था वो तूफ़ान वाला अजाब भेजा था। ये तूफ़ान, बारिशें चली और ये बारिशें इतनी बड़ी कि सैलाब की सूरत इख्तियार कर गई, सैलाब की सूरत इख्तियार कर गई। अल्लाह पाक ने फरमाया ये ऐसे बेईमान थे कि वलम्मा वाक़ा अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बका बिमा अहीदा इंदक। जब भी अजाब आता था इनके पास हमारी तरफ से, भागते फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम को जाए कहते अपने रब को पुकार, जो उसने तेरे साथ वादा किया है ना, जो तेरे ऊपर ईमान लाएगा उससे मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अपने रब को पुकार, वो हमसे इस मुसीबत को क्या कर दे? दूर कर दे। और अगर उसने हमसे इस मुसीबत को दूर कर दिया तो लनुमिनन्ना लका, हम तेरे ऊपर क्या ले आएंगे? ईमान ले आएंगे। वाला नुरसिलन्ना माका बनी इसराइल, और तेरे साथ किसको भेज देंगे? बनी इसराइल को भेज देंगे। क्योंकि दो चीज़ों के लिए आए थे ना हज़रत मूसा फ़िरौन के पास,
एक तो तौहीद की दावत देने के लिए और दूसरा बनी इसराइल की आज़ादी के लिए आए थे। पहला अजाब कौन सा आया? तूफान का आया, सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया, इनकी फसलें पानी से भर गईं, घरों के अंदर पानी, सैलाब ही सैलाब भर गए इनके घर। आए दौड़ते हुए हज़रत मूसा के पास, कहा कि हज़रत ये अल्लाह से दुआ करें, पुकारें अल्लाह पाक को, आपकी तो अल्लाह ज़्यादा सुनता है, तो अपने रब को पुकारो कि हमसे अगर ये अजाब दूर हो गया तो हम तेरे ऊपर क्या लेंगे? ईमान लेंगे, तौहीद कबूल कर लेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, वो तूफ़ान का अजाब क्या हो गया? हट गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम क़िब्र से कहा कि हाँ भाई ईमान लाओ। अब कहने लगे ना जी ना, ये बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, हमारे ऊपर तो रहमत है, हमारी फसलें पहले से ज़्यादा सिराब होने लगी हैं, पहले से ज़्यादा फसल उगाएंगी, हमने तो वो वैसे ही कहा था, मजाक कहा था। नहीं लाए, फिर गए अपने वादे से। अल्लाह ने फरमाया फस्तकबरू वकानू कौमम मुजरिमीन, ये कौम है ये जुर्म करने वाली थी, फिर जाते थे, जब भी कोई वादा करते क्या कर जाते? फिर जाते। ठीक है, इज़ाहुम यनकुसून, अल्लाह ने फरमाया जब भी कोई हम मुसीबत दूर कर दे, वादा करते थे जालिम, लेकिन ये उस वादे से क्या हो जाते थे? फिर जाते थे। फिर दूसरा अजाब आया इनके ऊपर, जराद, टड्डी दल, या बाज़ मुफस्सिरीन मकड़ी को भी कहते हैं, इनकी फसलों को खाने लग गई वो टिड्डियों का अजाब, फसलों को उजाड़ के रख दिया, इनके घरों के अंदर, इनकी फसलों के अंदर सब कुछ उजड़ गया। फिर परेशान हुए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा कि हज़रत दुआ फरमाएं। हज़रत मूसा ने फिर दुआ फरमाई और फिर वो टिड्डियाँ ख़त्म हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अजाब दूर हो गया। फिर अपने वादे से फिर गए, इन्होंने कहा हम तो मुझे मजाक कर रहे थे, चल दूसरे वादे से भी क्या हो गए? फिर गए। तीसरा अजाब इनके ऊपर आया, कुम्मल, जुओं का अजाब, या बाद मुफस्सिरीन ने घुन का कीड़ा जो लगता है, जो ये गल्ला स्टोर किया जाता है ना, उसको जो कीड़ा लगता है, वो कीड़ा भी इनके ऊपर अल्लाह ने मुसल्लत किया। और जुओं का अजाब, जुएं ही जुएं, जुएं ही जुएं, सर के बालों में जुएं, जिस्म में जुएं, बिस्तरों पर जुएं, हंडियों के अंदर जुएं, बर्तनों के अंदर जुएं, रस्तों में जुएं ही जुएं, हर तरफ। समझिए, किसी को कह भी नहीं सकते थे अजुआ मैनू तेरे अल्लों पईयां। समझिए, तंग आ गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, फिर उन्होंने कहा कि हज़रत दुआ फरमाए, हम ईमान लाएंगे ज़रूर बज़रूर। अल्लाह ताला से दुआ की, फिर अल्लाह ने वो जुओं का अजाब भी ख़त्म किया। हज़रत मूसा ने फरमाया फिर, हाँ भाई ईमान लाते हो या नहीं? नहीं लाए ईमान। फिर अपने वादे से फिर गए। फिर अल्लाह ने इनके ऊपर वज़्ज़फ़ाद, मेंढक का अजाब भेजा, बिस्तरों के ऊपर मेंढक, मुंह खोलते अंदर मेंढक, कोई चीज़ पकाते हैं उसके अंदर मेंढक, अगरचे ढक्कन दे के रखें अंदर मेंढक, ढक्कन उठाते अंदर मेंढक, बिस्तरों के अंदर मेंढक, हर जगह मेंढक ही मेंढक, कमरों के अंदर हर जगह। फिर आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि हज़रत दुआ फरमाए। हज़रत ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने वो अजाब दूर किया। फिर अपने वादे से मुकर गए, ओ जी हम तो वैसे ही लगे हुए थे, मजाक कर रहे थे। फिर अल्लाह ने इनके ऊपर भेजा वद्दमा, खून का अजाब। जो खून का अजाब अल्लाह पाक ने भेजा, इनको पानी पीना ही नसीब नहीं हुआ। जो भी बर्तन के अंदर पानी होता वो अल्लाह खून में तब्दील कर देते थे। इनके मुंह के अंदर खून ही जाता था। हत्ता कि मुर्रिखीन ने लिखा है कि जिस कुएं से ये पानी भरते थे, बनी इसराइली भी उसे कुएं से पानी भरते, फिरौनी भी, किब्ती भी उसी कुएं से पानी भरते। अब जब बनी इसराइली पानी भर रहे हैं तो डोल के अंदर क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। और फिरौनी पानी भर रहे हैं तो डोल के अंदर क्या आ रहा है? कुआं एक है लेकिन हैयत अल्लाह ने जुदा कर दी है उसकी। फिर उन्होंने मशवरा किया बनी इसराइलियों से, इस तरह करो, तुम डोल से पानी निकाला करो, बाद में हमारे बर्तन में डाल दिया करो। ये इस पे मशवरा, इस पे अमल किया गया। बनी इसराइली डोल निकालते और फिरौनियों के जब बर्तन के अंदर डालते, वो फिर खून बन जाता, और फिर खून बन जाता। तीसरी तदबीर इन्होंने इख्तियार की, इस तरह करते हैं जिस बर्तन से तुम पानी पियोगे उसी बर्तन को बैक वक्त हम दोनों मिलके पानी पिया करेंगे। तीसरी तदबीर इख्तियार की, अब दोनों एक मुंह लग रहे हैं, बनी इसराइली पी रहा है उसके मुंह में पानी जा रहा है, फिरौनी पी रहा है उसके मुंह में खून जा रहा है।
हत्ता के बाज़ मुअर्रिखीन ने यहाँ तक भी बात लिखी है कि आखिर जो इन्होंने तंग आकर जो मशवरा इख्तियार किया, इन्होंने कहा कि बनी इसराइलियों तुम पहले मुंह में पानी डाल के फिर हमारे मुंह में डाल दिया करो। मुंह में वो बनी इसराइली मुंह में डालते पानी, फिर इनके मुंह में जाते, फिर वो फिर क्या बन जाता? वही अल्लाह का अजाब था। कहाँ तक बच सकते, कहाँ तक बच सकते? यहाँ तो सर्दियों के अंदर अब धुंध का मौसम शुरू होने वाला है, कोई आज तक इसका इस सद्देबाब कर सका है? कोई नहीं। किसकी तरफ से आता है ये? अल्लाह की तरफ से आती है, कोई इसको नहीं हटा सकता। निज़ाम कायनात ही अल्लाह पाक धर्म भरम करके रख देते हैं। सूरज निकलता है, हटा सकता है कोई सूरज को? क्या आज हमें सूरज की ज़रूरत नहीं है? कोई वापस भेज सकता है? कोई नहीं भेज सकता। रात आती है हर रोज़, कोई कह सकता है भाई आज रात की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मौखर कर देते हैं इसको वक्त। ये जो निज़ाम है ये किसके हुक्म से चल रहा है? अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, इधर उधर नहीं कर सकता। तो ये जो अजाब था किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ। जो मर्जी तदबीर इख्तियार करते नहीं बच सकते थे। खून का अजाब आया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास है, फिर मुकर गए जालिम। कितने अजाब आए इनके ऊपर? तूफान, जराद, कुम्मल, ज़फ़ादे, दम, कितने हो गए? 5। छठा अजाब फिर अल्लाह पाक ने इनके ऊपर क्या भेजा? फ़न्तक़म्ना मिन्हुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मी। फिर हमने इनसे अच्छा खासा इंतकाम लिया। हमने इनको किस में ग़रक़ कर दिया? दरिया के अंदर ग़रक़ कर दिया, नामो निशान ही मिटा के रख दिया। क्यों? बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। उन्होंने हमारी आयात को जुटलाया था, ज़ालिमों ने हमारे बातों से बेखबर थे, गफलत इख्तियार करते थे हमारी आयात से। अल्लाह पाक ने इंतकाम ले लिया, नहीं हटे। लेकिन ये जो दुनिया के अजाब थे ये क्यों आते थे उनके ऊपर? ये अजाब नहीं है, सज़ाएँ थी एक किस्म की, ताकि ये वापस आ जाए, वापस आ जाए, मान जाए, मान जाए। आज हमारा हाल भी कुछ लोगों का फिरौनियों जैसा बन चुका है, उसी कौम जैसा। अल्लाह पाक मुसीबतें क्यों भेजता है? अपनी तरफ बुलाने के लिए, अपने यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन लोग उन मुसीबतों के अंदर भी क्या करते हैं? नाशुक्री करते हैं, नाशुक्रियाँ करते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारते, अल्लाह की तरफ नहीं आते। फिर भी दुनिया के असबाब को इख्तियार करते हैं कि नहीं जी पैसा होगा तो मेरा काम बनेगा, पैसा नहीं है मेरा काम नहीं बनेगा। यकीन ही नहीं है अल्लाह के ऊपर, एक ज़र्रा बराबर ईमान जिसको कहते हैं है ही नहीं है अल्लाह के ऊपर। कि मुसीबत, ये पूछ लो ये मुसीबत कैसे आई? ओ जी बस अल्लाह की मर्ज़ी है। भाई ये अगर तेरा ईमान है मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, फिर ये भी अगर बना ले ईमान थोड़ा सा कि जिसकी तरफ से ये मुसीबत आई है वो मुसीबत दूर करने के ऊपर भी क्या है? कादिर है। ये भी थोड़ा सा उसको पुकारो तो सही, उसको बुलाओ तो सही अपनी तरफ, उसको मनाओ तो सही। एक नाफरमान बेटा हो ना, नाफरमान किस्म का बेटा माँ को नाराज कर ले, 10 साल गुजर जाए, उसके दिल के अंदर भी एक ना एक दिन शर्मो हया आ जाती है कि मैंने अपनी माँ को नाराज़ किया। वो भी जाके माफ़ी मांग लेता है। लेकिन वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, हमने उसको नाराज़ किया है। और ये ज़मीन के ऊपर जो बंदा है, इसके दिल में एक ज़र्रा बराबर ये बात नहीं आती कि मेरा रब मुझसे नाराज़ है, मैं उसको मना लूँ। कि जिसने माँ को नाराज़ किया उसके दिल में तो शर्मो हया आ गई, लेकिन वो जो खालिक व मालिक है, हर चीज़ का परवरदिगार है, हर चीज़ को पालने वाला है, उसका उसके दिल में फ़िक्र नहीं आता कि मैं उस मालिक को क्या कर लूँ? राज़ी कर लूँ। कितने नाफरमानियाँ गुनाह कर कर के मैंने उसको नाराज़ किया हुआ है, और क्यों मैं उसी की ज़मीन के ऊपर फिर रहा हूँ, क्यों मैं उसी की ज़मीन के ऊपर कदम को आगे लिए पीछे लिए जा रहा हूँ। रिज़्क़ भी मुझे वो देने वाला है। इस बंदे के दिल के अंदर शर्म नहीं आती, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की क्या कर लूँ? तौबा कर लूँ। समझ आइए कि नहीं बात? ईमान नहीं है लोगों का, यकीन नहीं है। कोई यकीन की आला मयार के ऊपर अल्लाह को पुकारे। कोई माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है, उसका दुख सुख सब क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। जब इंसान अल्लाह को पुकारेगा दिल से तो वो भी तो बड़ा मोहब्बत करता है ना। कुरान पाक में खुद अल्लाह फरमाते इन्नहु युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक वो तौबा करने वालों से क्या करता है? मोहब्बत करता है।
कोई पुकारे तो सही अल्लाह पाक को। देखो अल्लाह पाक किस तरह उसको अपनी रहमत के आगोश में लेते उसकी सारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर देंगे अल्लाह पाक। समझ आइए कि नहीं बात। तो दूसरी मर्तबा ये जो मशवरा हुआ था फिरौनियों के अंदर, इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। वजह क्या है? अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ सज़ाओं के अंदर इनको क्या कर दिया गया था? मुब्तला कर दिया गया था। ठीक है, आगे है वया वस्तहयू निसाअहुम, और इनकी औरतों को क्या कर रखो? जिंदा। ये भी उनके ऊपर एक मुस्तकिल अजाब था। हमारी नज़र के अंदर तो क्या है, ये जिंदा रखो कि ये उन्होंने थोड़ी सी उनका करम कर दिया, रहम कर दिया, जिंदा रखो ना, ये मुस्तकिल अजाब। वो बदबख्त ऐसे थे कि इनकी औरतों को अपने घरों के अंदर ग़ुलाम बना के, बांदियाँ बना के काम करवाया करते थे बनी इसराइलियों से। तो ये उनके लिए क्या था? मुस्तकिल ये भी अजाब था। आगे वमा कैदुल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और नहीं था दाओ मुनकरों का, वमा कैदु तदबीर, दाओ मुनकरों का, इल्ला फी ज़लाल, मगर बीच गलती के, बेकारी के। ठीक है, आगे देखेंगे। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम औ अन युज़हिर फ़िल अर्ज़िल फ़साद। अब फ़िरौन ने क्या कहा? ये दूसरी तदबीर कर रहे हैं अब, ये हज़रत मूसा को ही कत्ल करने की तदबीर कर रहे हैं अब यहाँ पे ये। और कहा फ़िरौन ने ज़रूनी, छोड़ो तुम मुझे, अक़्तुल मूसा, मैं मूसा को कत्ल ही कर देता हूँ, अलियाज़ु बिल्लाह, मैं मूसा को क्या करता हूँ? कत्ल कर। वलियदउ रब्बह, और चाहिए कि पुकारे वो अपने रब को इमदाद के लिए, पुकारे वो अपने जिस रब की बात करता है ना, अपने रब को क्या कर ले? पुकार ले। ठीक है, फ़िरौन ने क्या कहा? मुझे छोड़ो, मैं किसको कत्ल करूं? मूसा अलैहिस्सलाम। ये जो फ़िरौन ने कहा था ज़रूनी, मुझे छोड़ो, यानी वज़ीरों से कह रहा है ना, मुशीरों से कह रहा है मुझे छोड़ो, मैं किसको कत्ल करता हूं? मूसा को। सवाल ये है, क्या उसके वज़ीर मुशीर मना करते थे फ़िरौन को कि तुम मूसा को कत्ल ना करना? वो कहता है ना कि ज़रूर मुझको तुम क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक है, क्या उसके वज़ीर मुशीर उसको मना करते थे कि मूसा को कत्ल ना करो? ये कि वाक़अतन हकीकत के ऊपर महमूल है कि वाक़अतन वो कत्ल करना चाहता है, या उसके वज़ीर मुशीर क्या करते थे? मना करते थे। उलमा के दो कौल हैं इसके अंदर। जो उसने कहा ना ज़रूर नहीं, मुझे छोड़ो, कितने कौल हैं? दो कौल। पहला कौल यह है कि वाक़अतन उसके वज़ीर और मुशीर उसको मना करते थे कि मूसा को क्या करना? कत्ल ना करना। ठीक है, इस वजह से वो फ़िरौन कह रहा है कि मुझे छोड़ो, मैं क्या कर दूं? मूसा को कत्ल कर दूं। पहला कौल क्या है उलमा का? कि वाक़अतन उसके वज़ीर मुशीर उसको क्या करते थे? मना करते थे कि तुम मूसा को कत्ल ना करना। इसलिए फ़िरौन कह रहा है कि मुझे छोड़ो, मैं मूसा को क्या कर दूं? कत्ल कर दूं। अच्छा, वो क्यों मना करते थे फिर? वज़ीर क्यों मना करते थे फ़िरौन को? इसकी दो वजूहात मुफस्सिरीन ने बयान किया। एक वजह तो ये बयान की कि अगर हमने इसको कत्ल कर दिया तो लोगों में हमारी होगी बदनामी। बदनामी किस तरह होगी? लोग कहेंगे वो देखो जी, एक मुल्ला एक मौलवी से डर के इसको क्या कर दिया? तुमने कत्ल कर दिया है। बग़ैर हथियार के था वो, बग़ैर असबाब के था, उसके पास तो कोई चीज़ नहीं थी, कोई पैसा कोई दौलत नहीं थी, और इसके खौफ से इन बड़े बड़े लोगों ने, बादशाहों ने इसको क्या कर दिया है? कत्ल कर दिया है। हमारी लोगों में क्या हो जाएगी? बदनामी हो जाएगी। इस वजह से वो फ़िरौन को वो वज़ीर और मुशीर क्या करते थे? हज़रत मूसा के कत्ल से रोकते थे। दूसरी वजह, दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर हमने इसको मार दिया, कत्ल कर दिया, तो इसके मरने के बाद लोग इसके दीन के अंदर जोक दर जोक दाखिल होंगे। लोग समझेंगे कि वाक़अतन शायद ये हक़ के ऊपर था कि फ़िरौन ने उसको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। इस वजह से वो वज़ीर और मुशीर क्या करते थे? उसको मना करते थे। ये पहला कौल है। दूसरा कौल ये है कि वो यकीन कर चुके थे वज़ीर और मुशीर के ये वाक़अतन मूसा अल्लाह का नबी है, लेकिन वो ईमान नहीं लाए थे। ईमान क्यों नहीं लाए? फ़िरौन की वजह से, उसके डर से। उनके दिल के अंदर डर था कि अगर हम इसके ऊपर ईमान ले आए तो ये फ़िरौन क्या करवा देगा? कत्ल करवा देगा। उनको यकीन हो चुका था कि वाक़अतन मूसा क्या है? अल्लाह का नबी ही है। समझ आ गया? आगे वलियदउ रब्बहू, और चाहिए कि पुकारे वो अपने
रब को। ये फ़िरौन के बारे में दो कौल हैं उलमा के कि ये क्या था, अल्लाह की ज़ात का ये कायल था या नहीं था। वो मुशरिक जो होता है वो अल्लाह की ज़ात का कायल होता है। फ़िरौन क्या था, ये क्या बला थी। तो उलमा का एक कौल तो ये है कि ये दहरिया था, खुदा के वजूद का ही कायल नहीं था, ये मुनकिर था। तो बहुत सारे लेकिन उलमा जो हैं वो इस तरफ हैं कि खुदा का मुनकिर नहीं था ये, बल्कि अल्लाह को मानता था, लेकिन दिमाग में इसके फ़िरौनियत थी और उस फ़िरौनियत की वजह से ये मुतकब्बिराना जुमले बोला करता था। जिस तरह ये कुरान पाक में अना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा रब हूँ, ठीक है। बादशाहत की वजह से मुतकब्बिर और मगरूर होकर ये ऐसे जुमले बड़े बड़े बोल दिया करता था कि खुदा के वजूद का तो कायल था, लेकिन मुतकब्बिराना ऐसे जुमले ये बोला करता था। और था ये बुत परस्त, गाय की इबादत खुद भी करता था और दूसरों को भी क्या किया करता था, गाय की इबादत करवाया करता था। ठीक है, आगे देखें जी। इन्नी अखाफु अन युबद्दिला दीनकुम औ अन युज़हिरा फिल अर्ज़िल फसाद। ठीक है, इसने कहा कि मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को क्या करता हूँ, कत्ल करता हूँ, और चाहिए कि वो मूसा अपने रब को क्या करे, पुकारे, मदद के लिए आए वो। इसने आगे कौम के सामने दो चीज़ें रखी। ठीक है, पहली चीज़ इन्नी अखाफु अन युबद्दिला दीनकुम, बेशक मैं खौफ करता हूँ ये कि तब्दील कर देगा वो दीनकुम, तुम्हारे दीन को। कौन तब्दील कर देगा? मूसा। दूसरी चीज़ औ अन युज़हिरा फिल अर्ज़िल फसाद, या ये कि जाहिर करेगा बीच ज़मीन के फसाद को। दो चीज़ें हैं। देखो देखो, ये बेईमान सियासी था ना, समझ आई कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये सियासी लोग जो होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं। हाँ, ऐसी बात छोड़ते हैं कि ये समझते हैं पहले कि हम अवाम के अंदर ऐसा शोशा छोड़ें जिसके ऊपर सारी अवाम इकट्ठी हो जाए, ऐसी बात छोड़ें। ये जो बेईमान था इसने कितनी बातें रखी? दो बातें रखी। पहली बात इसने रखी मजहब के ऊपर, दूसरी बात इसने रखी मुल्क के ऊपर। कितनी बातें? दो बातें। पहली किसके ऊपर है? देखो, अन युबद्दिला दीनकुम, ये किसके ऊपर है? मजहब के ऊपर। औ अन युज़हिरा फिल अर्ज़िल फसाद किसके ऊपर है? मुल्क के ऊपर है। मुल्क के ऊपर ज़मीन में फसाद करेगा, तुम्हारा मजहब तब्दील कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा? ताकि अवाम मेरे साथ हो और इसका साथ क्या कर दे? छोड़ दे, और वो तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के मसलक से हटाकर, दीन से हटाकर वो खुदा परस्ती के ऊपर कायल करेगा तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के दीन से क्या करना चाहता है? ये दूर करना चाहता है। ठीक है, एक वजह तो ये मजहब है। दूसरी वजह, दूसरा वो कहता मुझे ख़तरा है कि तुम्हारे मुल्क पर कहीं कब्ज़ा करके तुम्हें ग़ुलाम ना बना दे, इसलिए अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाओ। समझ आइए कि नहीं? हाँ, ग़ुलाम बन जाओगे तुम। ये दूसरी चीज़ है मुल्क के ऊपर। ये सियासी है, सियासत है उसकी, सियासत कि तुम्हें क्या कर देगा? ग़ुलाम। आज बनी इसराइली तुम्हारे घरों में ग़ुलाम है, लेकिन ये क्या करेगा? ये मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करेगा। इसका इरादा ये है कि मैं बादशाह बनूं। ठीक है, मैं बादशाह बनूं, मैं ममलिकत का बादशाह बनूं, बड़ा बनूं, सरदार बनूं। ये नौकर कौम का आदमी ये यही चाहता है कि ये जब ये बादशाह बन जाएगा, हमारे मुकाबले में आएगा, तो इसकी कौम जो होगी ऊपर होगी और तुम सब क्या बन जाओगे? ग़ुलाम बन जाओगे। तुम्हारे पाँव के अंदर बीड़े पहना दी जाएंगी, जंजीरें पहना दी जाएंगी, तुम ग़ुलाम कौम बन जाओगे। ये चीज़ चाहता है। इसने ये सारी क्या बनाई है? ये तरतीब बनाई है। पहले ये दावा नबूवत करेगा और कौम के पास जमा होकर ये बहुत बड़ी एक जमात तैयार करेगा। इस तरह ये हुकूमत के ऊपर क्या कर देगा? हमला कर देगा। ठीक है, ये ज़मीन में फसाद मचाना चाहता है। खुलासा कलाम, तुम्हारे मज़हब का भी दुश्मन है, तुम्हारे मुल्क का भी दुश्मन है, इससे बच जाओ। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखो दुआ क्या मांगी। अब सुबहान अल्लाह, अपना सारा किया कराया अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। मुल्क मिस्र का बादशाह है फ़िरौन, माल है, असबाब है, दौलत है, सब कुछ है उस बेईमान के पास, फ़ौज है, अफसर है, लेकिन हज़रत मूसा का कुछ नहीं बिगाड़ सका ये। और हज़रत का ईमान भी देखो, खौफ नहीं,
डर नहीं, बल्कि वक़ाला मूसा, और फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी उज़्तु बिरब्बी, बेशक मैं पनाह में आता हूँ साथ अपने रब की, मैं अपने रब की पनाह के अंदर आता हूँ, व रब्बिकुम, और तुम्हारे रब की, मेरा भी पालने वाला है तुम्हारा भी पालने वाला है, ठीक है। मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन, हर मुतकब्बिर से, क्या मतलब, हर मुतकब्बिर के शर से, ला युमिनु बियौमिल हिसाब, ऐसा मुतकब्बिर के जो नहीं ईमान लाता साथ योम हिसाब के, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाता, मैं ऐसे मुतकब्बिर के शर से किसकी पनाह में आता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये सारे इकट्ठे होकर भी मेरे खिलाफ तदबीरें कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हिफाजत के अंदर हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह मेरी इनसे क्या करेगा, हिफाजत करेगा। ये दुआ याद कर लो जी सारे। उलमा फरमाते हैं दुश्मन की हिफाजत के लिए ये दुआ, इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल, समझ आई है। ये कल को मैं सुनूंगा दुआ इंशाल्लाह, सबसे करोगे कि नहीं दुआ याद, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, सदाकल्लाह, हाज़िरी दे दें जिस भाई जिसका नाम नहीं है वो बराए मेहरबानी अपना नाम लिखवा दे।